रमेश तिवारी एक ऐसा पर्सन है जिनके पास बहुत सारा चीज उनके माइंड में है। जिसके पास प्लानिंग नहीं होगा वो क्या काम करेगा। उनके राजद के विधायक हैं, वो बोले कि वो बस सोचते हैं, अभी धरातल पे हुआ नहीं। और उसके बाद जो आपने काम की बातें की ना कि ये कामें हो गई हैं, वो बोल रहे हैं काम एक रिवर फ्रंट का करवाए हैं, वो भी अधूरा करवाए। विरोधियों का काम है इसी प्रकार का कहना। अब रहा बात कि हमारे माननीय विधायक जी है, उनको सदन में तो जाना नहीं है। जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं भारत की पुकार। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान है बहुत ही चर्चित मेहमान है और इनके ही मुख से इनके ही बारे में जानने का प्रयास करते हैं और इनसे पूछते हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। भारत की पुकार में स्वागत है आपका। आपको तथा आपके पूरे व्यूअर्स को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना। बोलिए, अपने बारे में हमारी जनता को बताइए, अब पूरा विशेष तरह से बताइएगा। देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार साहनी हुआ। मैं रहने वाला हूँ ग्राम डुमरिया का। इसके पहले डुमरिया पंचायत से कई बार मुखिया के चुनाव में मैं लड़ चुका हूँ और सभी चुनाव में मैं पराजित भी हुआ, अच्छा खासा वोट लाकर पराजित भी हुआ। दूसरा मेरा परिचय हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे टर्म में मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं प्रखंड सिधवलिया के बिसुत्री का मैं अध्यक्ष भी हूँ। देखिए, जैसा कि आदरणीय वीरेंद्र साहनी जी ने जो अपना परिचय बताया वो एकदम साक्ष्य है और सही है। बाकी इनसे कुछ सवाल है, जैसा कि इन्होंने बताया कि बिसुत्री का अध्यक्ष हैं और प्रखंड लेवल पे इनकी काफ़ी पकड़ भी है, क्योंकि पंचायत चुनाव से लेकर और विधानसभा का जो अभी चुनाव होने वाला है इनका उस पर भी काफ़ी असर दिखता है। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर ब्लॉक में एक आम जनता जाता है तो अक्सर देखा जाता है कि 500,000 लेके आधार कार्ड पे और आपका राशन कार्ड पे, आवासीय पे, निवास पे काम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा अगर हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति अगर मुझे आवेदन लिख कर देता है तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करूंगा, निश्चित रूप से। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो एक आवेदन लिख कर दे, कोई भी शिकायत दे। मुझे अगर कोई प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पैसा ले रहा हो, आधार कार्ड के नाम पर पैसा ले रहा हो, राशन कार्ड के नाम पर पैसा ले रहा हो, या ब्लॉक के अंदर किसी भी प्रकार की अनियमितता बरती जा रही हो, मुझे लिखित रूप से अगर शिकायत देते हैं, मैं निश्चित रूप से सभी लोगों पर मैं कार्रवाई करूंगा। अगर पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर सो कॉज का नोटिस निकाल कर और उन्हें उनका वेतन रोकने के लिए मैं अग्रसर कार्रवाई जिला बिसुत्री को मैं करूंगा। अभी आप हाल फिलहाल में ब्लॉक में गए थे? अभी फिलहाल मेरा अभी तो नहीं गए थे इधर, लगभग 10-15 दिन से। ऐसा 10-15 दिन में क्या हो गया? नहीं, हुआ कुछ नहीं है। अगर आप ब्लॉक में जाते हैं तो हो सकता है कि आप समझ जाते या देख लेते, थोड़ा बहुत होता है कि मिल जाता है। नहीं, ऐसा है कि ब्लॉक में हमेशा हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा कारण है कि ब्लॉक में जाएंगे तो एक अच्छा प्रभाव भी नहीं रहता। क्योंकि मैं बिसुत्री का अध्यक्ष हूँ, प्रतिदिन मेरे लिए जाना आना अच्छी बात नहीं है। जब मीटिंग होता है या विशेष कोई कार्य होता है तो मैं जाता हूँ। चलिए ठीक है। और इन्होंने बताया कि बीजेपी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बहुत ही निष्ठा से काम करते हैं। दो सब जानते हैं कि एक मंडल अध्यक्ष का काम क्या होता है, उसका विशेष बात क्या होता है, जनता पे क्या असर होता है। इससे चलते हैं और बात करते हैं इस चीज़ पे। जी, मंडल अध्यक्ष आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली की संगठन है, परिवार है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें अध्यक्ष ही सर्वोपरि होते हैं। तो ये अध्यक्षीय प्रणाली है जिसमें एक मैं प्रखंड लेवल का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ऊपर ये प्रखंड लेवल के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप होती है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं और जो भी मेरे मंडल के अंतर्गत नेता आते हैं या जो भी लोग ही आते हैं, सबका स्वागत, अभिनंदन, व्यवस्था और एक पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है सभी कार्यक्रम का व्यवस्था करना, तथा भी पंचायत अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक के लोगों के बारे में चिंता करना, संगठन का विस्तार करना, कमेटी बनाना, ये सारे हम लोग के बीच में होता है। मैं मैनुअल का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे अंदर मंच मोर्चा भी आते हैं, तो सबका
विस्तार करना, यही सब हम लोगों का काम होता है। चलिए, मंडल अध्यक्ष जी ने अपना कार्य बताया। बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अभी विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में इनकी मतलब सक्रियता काफ़ी बड़ी है और इनका एक अहम रोल भी है। और मतलब अक्सर आए दिन आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी के साथ, जो कि पूर्व विधायक हैं, फोटो देखा जाता है और काफ़ी वायरल रहते हैं। तो उसके बारे में भी दो शब्द जानते हैं। देखिए, आदरणीय माननीय पूर्व विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी, देखा जाए तो एक तरह से मेरा राजनीतिक गुरु हुए। गांव के भी हैं, मैं उन्हें भैया कह के मैं पुकारता हूं, वो मुझे वीरेंद्र या बाबू कह के पुकारते हैं। एक माने समझिए कि हम लोगों के बीच में बहुत माने प्रेम है। और रहा बात कि यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर, तो देखिए मिथिलेश तिवारी एक ऐसा पर्सन है जिनके पास बहुत सारा चीज़ उनके माइंड में है। जिसके पास प्लानिंग नहीं होगा वो क्या काम करेगा, उनके पास अनेक प्लानिंग है। जिसे कहते हैं ना कि जब भी किसी चीज़ को करना होगा उसके बीच पहले प्लानिंग किया जाता है। ये विधानसभा में जब आए तो कई चीज़ उन बताए हुए थे। 15 के चुनाव में जब लड़े तो उस समय बोले थे कि हम यहाँ पे नारायणी रिवर फ्रंट बनाएंगे, ये डुमरिया घाट पे। तो रिवर फ्रंट भी बनाए, राम घाट और सीता घाट के रूप में अवस्थित है। उसके बाद बोले कि हम सौदागृह बनाएंगे। तो 2 प्रकार की सौदागृह बन रही है, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, जिसका काम भी चालू हो गया था। बीच में पानी थोड़ा बढ़ा था तो काम रोका है, फिर अब काम चालू हो जाएगा। जैसे एक लकड़ी से जलाने वाला भी और इलेक्ट्रिक से भी जलाने वाला। इसके बावजूद भी, इसके बाद भी इसके घाट के पीछे, जो रिवर फ्रंट के पीछे गृह पार्क भी बनने वाला है, जिसमें हर प्रकार के यहाँ के जो वनस्पति, जो आयुर्वेदिक वनस्पति होगी, जो ग्रह का शांत करने वाले पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, सब उसमें लगाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 स्टार लेवल का होटल बनने जा रहा है। तो चूँकि मिथिलेश तिवारी जी का थिंकिंग है कि जब अयोध्या से पुनौरा धाम तक जब लोग जाएंगे तो बीच में यहाँ पे विश्राम करेंगे। तो इसको एक बहुत ही बृहद रूप से पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित करना है। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये ज़मीन जो है NHI का, तो ये ज़मीन लगभग हमको लग रहा है कि 10 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है। अच्छा, ये हाँ, और इस ज़मीन पर भी बात चल रही है कि इसको, चूँकि यहाँ पे पनिया जहाज भी चलेगा, और जिसमें लोगों का, जैसे कि नेपाल से चलेगा तो कुछ नेपाल का सामान पटना जाएगा, फिर बनारस से कनेक्ट होगा ना। तो इसमें यहाँ पे एक स्टॉपेज भी करना है। इसको क्या कहते हैं, मैंने उसको तो छोटा में उसको पोर्ट बोलते हैं। हाँ, पोर्ट बोलते हैं, क्योंकि बंदरगाह तो समुद्र वगैरह में होता है। पोर्ट मान लीजिए। हाँ, पोर्ट। तो यहाँ पे पोर्ट बनेगा और कई चीज़ों से यहाँ पे समझिए कितना विकास हो जाएगा कि मैंने सोचने से परे हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेतिया वगैरह साइड से गन्ना वन्ना लादने में दिक्कत होता है, और यहाँ पे मेरा गन्ना का मिल है सिद्धवलिया में, तो गन्ना के ट्राली ट्रैक्टर इसी पर लद के आएंगे, 20-20, 50-50 एक बार उतरेंगे, जाएंगे, लोड करके फिर वापस चले जाएंगे। तो ये समझिए कि ये सब थिंकिंग मिथिलेश तिवारी जी की ही पास। इसको जो है, ये ज़मीन जो हम बताएं, इसको बस स्टैंड के रूप में डेवलप करना कि सोच रही हैं कि जो भी लोग आएंगे उनका पार्किंग की व्यवस्था या यहाँ से जाने का सब व्यवस्था। ये जो आपको दिख रहा है ना छड़की, इस छड़की को समझिए एक्सप्रेस वे बनाना है। अच्छा। और यहाँ से मात्र और मात्र आप 45 मिनट में पटना चले जाइएगा। ये सोच है मिथिलेश तिवारी का। मिथिलेश तिवारी जी हमेशा बड़ा सोचते हैं, और जानते हैं मिथिलेश तिवारी जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वह मैंने बैकुंठपुर से लेकर पटना और पटना से लेकर दिल्ली तक वो अपना गर्दा उड़ाए रहते हैं। राजद के विधायक हैं, वो बोले कि वो बस सोचते हैं, अभी धरातल पे हुआ नहीं है। और उसके बाद जो आपने काम की बातें गिनाई कि ये कामें हो गई हैं, वो बोल रहे हैं काम एक रिवर फ्रंट का करवाए हैं, वो भी अधूरा करवाए हैं। रोड तो हम बनवाए हैं ना, 294 रोड। अच्छा, ठीक है। उनका जो बात है वो कह रहे हैं, उनको उनके बातों को हम अथी करते हैं, स्वागत करते हैं, वो अपना कहते रहें। ये जो पुल बन रही है, अर्धनिर्मित बनी है। ये अर्धनिर्मित पुल को थोड़ा दिखा दीजिएगा कैमरामैन साहब। ये अर्धनिर्मित जो पुल है, ये अर्धनिर्मित पुल को
यहाँ पर जब भी पाया बन रहा है धंस जा रहा है। इसके पहले लगातार कई साल से 10 वर्ष से लगा हुआ है। अब ये लोहा का ब्रिज बनेगा। स्टीलनेस बोला है उसको स्टी- हाँ। ऊपर से ही ये स्टेनलेस बनेगा। ये सोच मिथिलेश तिवारी जी का है। मिथिलेश तिवारी जी का काम अगर गिनाने लगेंगे तो 1 घंटा लगेगा आपके चैनल पे। अब ये थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। नहीं ठीक बात है, आप हाँ। बता रहे हैं, लेकिन उन पे एक आरोप ये भी लगता रहता है हमेशा कि वो क्षेत्र में कम रहते हैं, कम बने रहते हैं। क्या ये बात सही है? अच्छा, एक आप ठीक है, क्षेत्र में तो कम नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग पार्टी के लोग हैं, हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों से न मिलते हैं, आते हैं तो हम लोगों के पास सब सूचना रहता है। जनता से नहीं मिलते हैं? नहीं, जनता से नहीं, हम लोग के पास सब सूचना रहता है और उसके बाद उनका प्लानिंग बनता है। देखिए, हम पहले ही बोल दिए कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है, व्यक्ति विशेष की नहीं है। आज मैं अध्यक्ष हूँ, सारा कमांडिंग मेरे हाथ में है। कल आप अध्यक्ष हो जाइएगा, कल शशि रंजन जी हो जाएंगे, जो भी हो जाएगा, फिर उनके अंडर में मुझे काम करना पड़ेगा। तो जब मैं अध्यक्ष के नाते जब भी आते हैं तो प्रोग्राम बनता है कि वीरेंद्र जी आज प्रोग्राम बनाइए किस पंचायत में, कहाँ कहाँ आज न्योता है, कहाँ छठियार है, कहाँ बर्थडे है, कहाँ शादी ब्याह है, सबका जितना कार्ड है उसको कलेक्शन कीजिए, रूट चार्ट बनाइए। हम लोग रूट चार्ट बैठ कर बनाते हैं। उसके बाद प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में नहीं रहते हैं। विरोधियों का काम है इसी प्रकार का कहना। अब रहा बात कि हमारे माननीय विधायक जी है तो उनको सदन में तो जाना नहीं है, न सदन में बोलना है, तो दिन भर तो रहना है घर ही ना, तो उनके पास क्या काम है? वो घूमते रहते हैं, इंजॉय भी करते रहते हैं। चलिए, जीवन में एक चीज यानी एंजॉय भी बहुत जरूरी है, लेकिन खैर ये बातें अलग होती जनता का प्रतिनिधि का एंजॉय से क्या मतलब है? जनता का प्रतिनिधि वही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास त्याग हो। आप साधारण व्यक्ति हैं, आप यहाँ पे अगर कोई कार्यक्रम हो तो मंच पर चढ़ सकते हैं, नेता चढ़ेगा, कल से ट्रोल होने लगेगा। आप यहाँ पे है, अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार के भोजन कर रहे हैं, माने मांसाहारी वगैरह कहीं, तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, कल से हम करने लगेंगे तो लोग ट्रोल करने लगेगा। जनता को बहुत चीज से बचना है, परहेज करना है। जनता को नेता को बहुत चीज से परहेज करना है। ऐसे ही नेता नहीं बना जा सकता है। नेता का नाम समझिए कि ये देश को या किसी भी राष्ट्र को नेता ही संभालता है। आप जानते होंगे कि भवन विहीन विद्यालय था, रोड में सड़क था या सड़क में गड्ढा था, गड्ढा में रोड मैंने क्या था समझ में नहीं आ रहा था कि ये सड़क है कि गड्ढा है। उस चीज़ से निकालें। थाना का भवन नहीं था, थाने के पास गाड़ी नहीं थी। यहाँ पर बाजार समिति हुआ करता था, उस समय टेकर चलता था, मैंने पीजो वगैरह टेकर। उस समय बाजार समिति से हुआ करता था कि ये जी रोज रात यानी गश्ती में जाए के बाद तो पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल देते थे, आ गश्ती में हुई कि आज तू अपन गाड़ी ले जाइए तो कल तू अपन गाड़ी ले जाइए। इस स्थिति में बिहार था। बिहार के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो कहते हैं कि बिहार कहाँ था, और ये लवंडा नाच करवाते थे, यही तो होता था। चलिए, फिलहाल दोस्तों इतना ही। और हमारे साथ थे आदरणीय मंडल अध्यक्ष श्री वीरेंद्र साहनी जी, बहुत अच्छे तरीके से विभाग तरीके से जवाब दिए। और फिलहाल इतना। मैं आपका दोस्त अनमोल, भारत की पुकार के साथ। धन्यवाद दोस्तों।